I jumped in the water, we're going for a swim. It's a hot, sunny day. एक घने जंगल में तालाब के किनारे एक बूढ़ा हंस रहता था। वो इतना बूढ़ा था कि वो खुद के खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। मछलियाँ उसके पास आती पर वो उनको नहीं पकड़ पाता था। एक दिन उसको बहुत भूख लगी, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो तालाब के किनारे बैठकर आंसू बहा रहा था। इतने में वहाँ से एक केकड़ा उसके पास जा रहा था। उसने पूछा, हंस काका आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? अचानक बूढ़े हंस के माइंड में एक आइडिया आया और केकड़े से बोला, थोड़ा शांत रहो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। केकड़ा शांत होकर बैठ गया और बूढ़ा हंस सैड होकर बोलने लगा, शायद तुम इस तालाब के फ्यूचर के बारे में नहीं जानते होगे। वे जल्दी ही पानी के बिना मर जाएंगे। क्या? केकड़े ने शौक होकर पूछा। हाँ, सही सुना तुमने। मुझे एक फ्यूचर देखने वाले ने बताया है कि तालाब का पानी खत्म हो जाएगा और सभी मछलियाँ केकड़े बिना पानी के मर जाएंगे। इसी ख्याल से मुझे बार बार दुख हो रहा है। इस तालाब में रहने वालों का अब क्या होगा? पर इसके लिए कोई सॉल्यूशन बताया होगा ना उस फ्यूचर देखने वाले ने? केकड़े ने पूछा। हाँ, एक सॉल्यूशन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है, हम वहाँ जाकर रह सकते हैं। मगर कछुआ मेंढक तो पैदल नहीं चले जाएंगे, पर मुझे टेंशन मछलियों की है, वो वहाँ तक कैसे जाएंगी? यहाँ तो बिना पानी के मर जाएगी, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। सारी मछलियाँ तालाब के फ्यूचर के बारे में सुनकर टेंशन में आ गई, लेकिन उन्हें खुशी हो रही थी कि हंस काका उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है और उसमें बहुत सारा पानी भी है। मैं मछलियों को मेरी चोंच में पकड़कर उस तालाब के पास ले जा सकता हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है, हंस बोला। सब मछलियाँ जान बचाने के चक्कर में बूढ़े हंस की बात मान जाती हैं और फिर एक एक करके मछलियों को अपनी चोंच में पकड़कर हंस उड़ जाता है। पर कुछ दूरी पर जाने के बाद अचानक रास्ता बदलकर हंस मछली को पहाड़ी पर ले जाकर खा जाता है और ऐसा करते करते रोज बूढ़ा हंस एक एक मछली तालाब के पानी में छोड़ने के बजाय अपने पेट में छोड़ने लगा और अपना जीवन काटने लगा, वो भी बिना मेहनत के। कुछ ही दिनों में मछलियाँ खा खाकर बूढ़ा हंस अब हेल्दी दिखने लगा था। एक दिन केकड़ा बूढ़े हंस से बोला, हंस काका आप तो मुझे उस नए तालाब में ले जाना भूल ही गए। मुझे लगा था कि आप सबसे पहले मुझे ही उस नए तालाब में ले जाएंगे। नहीं नहीं केकड़ा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, हंस ने कहा और मन ही मन सोचने लगा कि रोज़ रोज़ मछलियाँ खाकर भी मैं बोर हो चुका हूँ, क्यों ना आज कुछ नया टेस्ट ट्राई किया जाए। हंस केकड़े से कहने लगा, केकड़ा मेरे पेट पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस तालाब के पास पहुँचाता हूँ। केकड़ा खुशी खुशी हंस की पीठ पर बैठ गया और हंस उसको लेकर उड़ने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे और केकड़ी ने पूछा, हंस काका नया तालाब कितनी दूर है? हंस ने जवाब दिया, केकड़ा वो थोड़ी ही दूर है। और ये कहकर हंस सोचने लगा, केकड़ा कितना मासूम है कि उसको मेरे प्लान के बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं है। इसलिए हंस खुश हो रहा था। थोड़ी देर में केकड़ा फिर पूछता है, हंस काका तालाब कब आएगा? अब हंस को गुस्सा आ गया और हंस गुस्से में बोला, मूर्ख, तुमने क्या सोचा है कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है
और नहीं कोई फ्यूचर बताने वाले ने मुझे फ्यूचर बताया है। ये तो सब मेरा प्लान था मछलियाँ खाने का। अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए, क्योंकि आज तुम्हारा नंबर है। ये सब बातें सुनकर केकड़ा डरा नहीं, उसने समझदारी से सोचा और तुरंत केकड़े ने अपने नुकीले पंजों से हंस की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुम्हें क्या लगा लालची हंस काका कि मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? चुपचाप मुझे मेरे पुराने तालाब में छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। हंस के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केकड़े को तालाब के पास ले आया। तालाब किनारे पहुंचते ही केकड़ा हंस की पीठ से कूदा और सभी मछली, मगरमच्छ और कछुए को सारी बात बता दी। मगरमच्छ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने हंस को मुंह में पकड़ा और दूर पानी में ले जाकर छोड़ दिया। सभी मछलियाँ और केकड़े खुश हो गए। सो माय लवली लिसनर्स, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई प्लीज़ लाइक, एंड आपको और स्टोरीज सुननी है तो सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। I jumped in